Hello dear student, today we are going to learn the chapter 5, the old stag. बूढ़ा मेल डियर स्टेग कहते हैं. ओल्ड मीन्स बूढ़ा, स्टेग मीन्स होता है मेल डियर. ओके, नाउ रीड द लेट अस रीड. ये स्टोरी बेटा एक ओल्ड स्टेग के बारे में है जो कहाँ रहता है, एक छोटी सी पहाड़ी पे रहता है और वहाँ पर ग्रीन सॉफ्ट जूसी ग्रास है जिसको खाता है. एक बार क्या होता है, ये बीमार पड़ जाता है. कौन? ओल्ड स्टेग. और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स, जिराफ, बर्ड्स वगैरह बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. वो मिलने के लिए इसको पहाड़ी पर आते हैं. तो क्या होता है, वो सब भी उस ग्रीन जूसी ग्रास को देख के उसको खाने लगते हैं और वो इतना खा जाते हैं कि इसके बीमार खाने के लिए कुछ नहीं बचता. किसके लिए? ओल्ड स्टेग के लिए. तो देखते हैं बेटा ये कैसे रिकवर होता है अपनी बीमारी से, क्या क्या होता है, हम इसको रीड करते हैं. In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. ठीक है, लश कहते हैं हरा भरा. लश मतलब हरा भरा, फुल ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीन. ठीक है, ओल्ड स्टेग कहाँ रहता था? एक हरे भरे फॉरेस्ट में रहता था. और किसके लिए जाना जाता था? अपनी काइंडनेस के लिए जाना जाता. काइंडनेस कहते हैं उसकी दयालुता. ठीक है, ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स. ही वॉज वार्मली, वो गर्मजोशी के, वार्मली कहते हैं गर्मजोशी के साथ, ग्रीटेड मतलब अभिवादन करना, नमस्कार करना. हिज फेलो, फेलो मतलब होता है फ्रेंड्स. फेलो मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स. उसके फ्रेंड्स का वो वार्मली क्या करता था? ग्रीटेड करता था, अभिवादन करता था. कौन थे उसके फ्रेंड्स? एनिमल्स एंड बर्ड्स का वो वार्मली ग्रीटेड करता था. दो द फॉरेस्ट ऑफर plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with the tender grass. हालांकि दो मीन्स क्या होता है? हालांकि, है ना. फॉरेस्ट बहुत सारा, फॉरेस्ट में क्या आता था? plenty of food. plenty of food का मतलब होता है बहुत सारा खाना होता है. आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत सारी ग्रास भी होती है ना, खूब सारी ट्रीज होती है, प्लांट्स होते हैं. तो plenty ऑफ फूड ऑफर करता था फॉरेस्ट. लेकिन फिर भी स्टेग क्या प्रीफर करता था? स्टेग प्रीफर करता था स्टेइंग ऑन स्मॉल हिलॉक. हिलॉक मतलब होता है स्मॉल हिल. ठीक है, एक छोटी पहाड़ी पर रहना पसंद करता था विद द टेंडर ग्रास. और वहां पर टेंडर कहते हैं सॉफ्ट. टेंडर मीन्स सॉफ्ट. सॉफ्ट मुलायम ग्रास को खाना वो पसंद करता था. ठीक है. The hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed every day. Hillock क्या किससे कवर्ड थी? सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास से, जिसको ओल्ड स्टेग हर दिन एंजॉय करता था. He would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him. और वो हर दिन पहाड़ी के नीचे जाता था अपने फ्रेंड्स, बर्ड्स और एनिमल से मिलने के लिए. और बर्ड्स और एनिमल लव्ड हिम, उसको प्यार करते थे. ठीक है, देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे दिख रही है आपको स्मॉल हिलॉक, है ना, स्मॉल पहाड़ी. ये रहा ओल्ड स्टेग और ये रहे उसके सारे फ्रेंड्स और बर्ड्स. ये दिख रहे हैं ना बेटा, ये सारे उसके फ्रेंड्स है. ठीक है, जिसमें बर्ड्स भी और एनिमल. अब देखो बेटा, अब आता है कहानी में ट्विस्ट. क्या हुआ? एक दिन, वन डे द स्टेग फेल इल. ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक. द स्टेग न्यू that fresh healthy food and proper rest would help him to get well soon, so he ate the tender grass and decided to rest for a while. क्या होता है, एक दिन जब वो बीमार हो गया तो वो उसको इतना भी, मतलब ऊपर पहाड़ी में चढ़ने में भी उसको दिक्कत होने लगी. तो वो जानता था, ही न्यू द फ्रेश हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प टू गेट वेल सून. गेट वेल सून मतलब जल्दी ठीक होना, उसके जल्दी ठीक करने में उसकी मदद करेगा. क्या? हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट. ठीक. सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए. कुछ समय के लिए उसने सोचा कि मैं अब ये हेल्दी ग्रीन टेंडर ग्रास खाऊंगा और रेस्ट करूंगा कुछ समय के लिए, तो मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा. द ओल्ड स्टेग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स. अब क्या होता है,
अब वो डेली नीचे जाता था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, पर अब वो नीचे नहीं जाता था क्योंकि वो रेस कर रहा था। कहाँ क्यों जाता था नीचे? टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, उस फ्रेंड से मिलने के लिए। हिज फ्रेंड्स वर वरीड, उसके फ्रेंड चिंतित हो गए। वरीड मतलब चिंतित होना। When they learned that the stag was unwell, जब उनको पता चला, learned मतलब पता चलना, उनको पता चला कि वो स्टेग अनवेल है, मतलब कि बीमार है। अनवेल मतलब बीमार होना, ठीक है। दे केम टू चेक ऑन हिम, वो उसको चेक करने के लिए आए। डियर स्टेग हाउ आर यू, आस्क्ड अ डियर। अब देखो, डियर स्टेग, ये स्टेग है और यहाँ पर ये डियर है, इससे पूछ रही है तुम कैसे हो। सेड द डियर, टू वीक टू कम डाउन मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टेग। स्टेग ने कहा, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। गेट वेल सून डियर स्टेग, फिर से कहते सेड द डियर, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ डियर स्टेग। द एनिमल विश टू हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, सभी एनिमल ने उसके लिए विश किया कि जल्दी से, स्पीडी मतलब जल्दी से, रिकवर्ड हो जाए। रिकवर्ड मतलब वापस से हेल्दी हो जाए, है ना। हाउएवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक। अब जब सारे एनिमल नीचे जा रहे थे तो जाने से पहले सबने क्या, हिलॉक में जो ग्रीन ग्रास उग रही थी ना, सॉफ्ट टेंडर, ठीक है, वो ग्रास वो खाए, सबने खाया। देखो अब एलिफेंट क्या खाता है, ये खा रहा है ग्रास को, सो टेंडर ग्रास को। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट। एलिफेंट ने कहा कि ग्रास इतनी टेंडर और नाइस है कि बस खाता ही जाओ, है ना। आई हैव नेवर ईटन सच अ जूसी ग्रीन लीव्स, सेड अ जिराफ। ठीक है, जिराफ भी क्या बोलता है, मैंने आज दिन तक इतनी जूसी ग्रीन लीव्स कभी भी नहीं खाई है। अब बेटा जैसे इन्होंने बोला ना, द वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रास, ठीक है। और इनके ऐसे वर्ड जो इन्होंने बोले ना, जैसे इसने इसको बोला होगा, फिर जिराफ ने किसी दूसरे एनिमल को बोला होगा, और एलिफेंट ने फिर किसी तीसरे एनिमल को बोला होगा, तो जल्दी ये जो वर्ड्स थे सॉफ्ट टेंडर ग्रास के बारे में कि वो जूसी है, टेस्टी है, ये कहाँ, सब जगह स्प्रेड हो गए। स्प्रेड मतलब फैलना, ठीक है, फैल गए। Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. जो भी एनिमल जल्दी ही, जो भी एनिमल स्टेक से मिलने आता, वो सब क्या खा के जाता है, टेंडर ग्रास खा के जाता है। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेक वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, कोई भी जो भी उससे मिलने आता सब ग्रास खा के जाता। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. अब क्या हुआ, वहां पर इतनी भी ग्रास नहीं बची कि जो ओल्ड स्टेक उसको खा सके। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास, और भी ज्यादा वो कमजोर होना, वीकर मतलब और ज्यादा वो कमजोर होने लगा, और भी कमजोर, ठीक है, और भी कमजोर वो होने लगा। जैसे जैसे डे पास मतलब दिन बीतते गए, वैसे वैसे और भी कमजोर होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि उसके लिए एनफ ग्रास नहीं बची थी वहां पे। क्यों नहीं बची थी? क्योंकि सभी एनिमल वो ग्रास जो भी मिलने आता था वो ग्रास खा जाते थे और जल्दी। फिर क्या हुआ? हीज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, उसके फ्रेंड्स को क्या हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई। दे रियलाइज हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरेस्ट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टेक, ठीक है, सॉरी फॉरगेट अबाउट, फॉरेस्ट नहीं फॉरगेट है यहाँ पे, ठीक है। दे रियलाइज हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टेक, और जल्दी उनको रियलाइज हुआ, क्या हुआ कि उनकी ग्रीड ने मतलब उनके लालच ने, है ना, ये भी भूल गए उतनी लालच में कि है ना, अपने ओल्ड जो बीमार स्टेक था उसके बारे में भी वो भूल गए कि वो अब क्या खाएगा, ठीक है। ग्रीड बेटा क्या होती है? ग्रीड मतलब होता है लालच। अब लालच क्या होता है? जब हमको जितनी नीड होती है उससे ज़्यादा हम खा जाते हैं ना, या कोई चीज़ हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टेक टू ईट एंड रिकवर, उनको जल्दी समझ में आ गया कि वहाँ इतनी भी ग्रास नहीं बची है जिसको खाकर स्टेक रिकवर हो सके। द एनिमल डिसाइडेड टू फाइंड food
एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट। एनिमल ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट में दूसरी जगह पर जाके खाना सर्च करेंगे। एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, और हिलॉक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब डिस्टर्ब करने का मतलब हिलॉक में जाके खाना नहीं, मतलब जाके वो टेंडर ग्रास नहीं खाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव फॉर देयर फ्रेंड, और उनमें से कुछ उनके फ्रेंड कौन था, ओल्ड स्टेक के लिए क्या लेके आए, फ्रेश लीव्स लेके आए। इट रेन वेल दैट वीक, और उसी वीक बहुत अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सुन ग्रू बैक, और जल्दी ग्रास उग गई। एंड द ओल्ड स्टेक हैड एनफ फूड वंस अगेन, और ओल्ड स्टेक के पास फिर से इतना भोजन था। एनफ मतलब पर्याप्त भोजन था कि वो खा सके। स्लोली द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, जल्दी वो क्या, धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे ओल्ड स्टेक क्या हो गया, रिकवर हो गया है ना, वापस से हेल्दी हो गया अपनी बीमारी से। द एनिमल्स लर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, और एनिमल्स ने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन सीखा। क्या सीखा, द नेचर हैज़ एनफ फॉर एवरीबडी। ठीक है, नेचर ने सभी के लिए, एवरीबडी मतलब सभी के लिए, सभी के लिए क्या दिया है, एनफ। एनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त कहते हैं जिसको जितनी जरूरत है उतना दिया है। बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली, पर हमको इसके जो नेचर की जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करने की जरूरत है, वाइजली मतलब दिमाग से सोच के, अपनी इंटेलिजेंसी से इसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि मिल रहा है तो बस यूज करते ही जाना है, जितनी जरूरत हो उतना ही हमको उसको यूज करना है। तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट। देखो न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, लश। लश मीन्स होता है ग्रीन एंड फुल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन एंड फुल ऑफ प्लांट्स, हिंदी में बोले तो हरा भरा। ठीक है, जंगल कैसा था, हरा भरा। स्टेक, मेल डियर। हिलॉक, आ स्मॉल हिल। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, हिंदी में बोले तो मुलायम। शेल्टरिंग, शेल्टरिंग कहते हैं किसी को सुरक्षा प्रदान करना। गिविंग प्रोटेक्शन, गिविंग प्रोटेक्शन। ठीक है, और रिकवरी, गेटिंग वेल अगेन। रिकवरी मीन्स गेटिंग, GETTING, गेटिंग, सॉरी, GE, यहाँ इधर देख लो बेटा, GETTING, गेटिंग वेल अगेन। ओके, हो गया आपके सारे। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।